हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल के वीडियो में हमने देखा था इतिहास क्या है, इतिहास में तिथियों का महत्व क्या है, आधुनिक काल का विभाजन कैसे हुआ है। साथ ही हमने देखा था 18वीं सदी में भारत की स्थिति कैसी थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक काल के लिखने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं और इतिहास को लिखने के लिए वैसे ही बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें दो भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीय स्रोत। आधुनिक काल का भी यही है। तो देखते हैं प्राथमिक स्रोत में क्या क्या है एंड द्वितीय स्रोत में क्या क्या है। प्राथमिक स्रोत में आते हैं पुरातात्विक स्रोत, मूल दस्तावेज, सर्वेक्षण, जनगणना आदि, पत्राचार, पत्रिकाएं। और द्वितीय स्रोत में आते हैं लेख, समीक्षा, पुस्तकें, जीवनियाँ, डायरिया एवं आत्मकथाएं। तो ये था हमारा प्राथमिक और द्वितीय स्रोत। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, मूल दस्तावेज क्या है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये छोटे छोटे बिंदु हमें बाद में बहुत जगह पे फंसा देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक बेसिक लेवल से शुरू करूँ और आगे हाई लेवल तक ले जाऊँ। तो ये हमारा बेसिक ही है और इसमें हम बेसिक चीज़ों के पूरे अच्छे से जानेंगे। तो देखते हैं पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत में वो चीज़ें आती है जिसमें पुरातात्विक अवशेष, स्मारक, कलाकृतियाँ, इन सब चीज़ों जो बनी हुई है और उनके अवशेष अभी बचे हैं, उन्हीं के आधार पर जो चीज़ें जो इतिहास में लिखी जाती है उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और इसमें सिक्के भी आते हैं जो उस टाइम में ढाले गए थे, जो व्यापार का माध्यम बना हुआ था। ये सब चीज़ें आती हैं और ये इतिहास लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रमाण देता है। आगे है मूल दस्तावेज। मूल दस्तावेज में सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, सरकारी पत्राचार जो होते हैं ये सब आते हैं। ये मूल दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सरकार द्वारा की जाती है, जो उस समय शासन कर रहा होता है उसकी ये सारी मूल दस्तावेज होते हैं और इसके बेस पे भी बहुत जानकारियाँ मिलती है जिसको इतिहास में लिखा जाता है। और ये हमें कहाँ मिलते हैं उस टाइम में लिखा हुआ, तो ये चीज़ें पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है, जिसे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके स्रोत पे इतिहास को प्रमाणित किया जाता है। फिर अगला हमारा बिंदु है सर्वेक्षण और जनगणना। सर्वेक्षण और जनगणना जब उस समय एक्चुअली हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक हमारे भारत का जो आधुनिक इतिहास था अंग्रेज़ों के आने से शुरू होता है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो देश की सीमा को, भू राजस्व को जो निर्धारण किया गया था कि कहाँ की देश की सीमा कितनी है, कहाँ तक है, और भू राजस्व में कहाँ कितना लेना है और कहाँ कितना नहीं लेना है, किस किस चीज़ पे लेना है, इन सब चीज़ों का जो सर्वेक्षण हुआ उनकी जानकारियाँ जो है उसके आधार पे इतिहास में लिखी जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो ली जाती थी वो कितना सही था, कितना गलत था। साथ ही उस टाइम में जनगणना हुई थी। जनगणना का मतलब जन की गणना, जनता की गणना, लोगों की जो गणना होती है, गिनती होती है, उसको बोली जाती है। तो उनकी भी जानकारी हमें मिलती है कि उसमें जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से, वो उसके जनगणना के हिसाब से उसमें स्थिति कैसी थी और हमारी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ रही थी। और आगे देखते हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं। ये समाचार पत्र पत्रिकाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये देश के विभिन्न भागों में छप रही थी। इन समाचार पत्र पत्रिकाओं में कुछ एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं तो युगांतर था, संध्या, काल, बंगाली, ये सब चीज़ें थी। जैसे बम्बे टाइम्स, हिंदू पैट्रियट, इंडियन मिरर, ये सब चीज़ें उस समय छपती थी। और इन सब के आधार पर भी हमें इतिहास लिखने में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जिसको हम इतिहास में लिखते हैं, लिखा गया है इतिहासकारों के द्वारा, और उसको प्रमाणित भी किया गया है कि ये चीज़ें उस समय हुई थी। तो ये था हमारा प्राथमिक स्रोत। अब हम जानते हैं द्वितीय स्रोत में क्या है। प्राथमिक स्रोत में जो थे वो सरकारी दस्तावेज, पुरातात्विक स्रोत, प्राथमिक समाचार पत्र, सर्वेक्षण, ये सरकार के द्वारा जो जो चीज़ें हुई ये सब चीज़ें थी। लेकिन इन सब के अलावा और भी होते हैं जिससे हमें समाज का सीधे आईना दिखता है। जैसे किसी ने अपनी जीवनी लिखी, तो
उसमें उसने अपने बारे में लिखा, अपने से रिलेटेड उस समय की स्थिति क्या थी, तो उससे भी हम ऑब्जर्व की जाती है कि क्या स्थितियाँ थी। साथ ही कोई लेख लिखा किसी के बारे में, उससे भी हमें जानकारियाँ मिलती है। जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उस पे ये होता है कि वो एक तरफ़ा होता है, क्योंकि सरकार एक सीमा में रह के ही चीज़ें लिख सकती है, बना सकती है, बता सकती है, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन जो आत्मकथाएँ, जीवनियाँ, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। इन्होंने जो देखा, जो जाना, जो सोचा, वो चीज़ें लिखी। उसमें क्या समाज की स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इन सब चीज़ों को अपने लेखों में डाला और उसे लिख डाला। इन सब चीज़ों के आधार पे हमें जानकारियाँ मिलती है, और जिसको हम द्वितीय स्रोत बोलते हैं। तो इन दोनों स्रोतों को मिला के इतिहास को लिखी जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम एक लास्ट क्वेश्चन आपको से पूछते हैं, जिसमें है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया था। तो इसका आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ, 3। उन्होंने 3 भागों में बांटा था। और आपको पता होगा कि हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश कालों में विभाजित किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।